ड्रामा सीरियल शेर की मुकम्मल कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि जैसे ही रिदा का बाप शाहजमान को अपने कदमों में बैठा देखता है तो इसका दिल पिघल जाता है। तो वो शाहजमान को कहता है कि तुम लोग अगर मेरी बेटी को इतनी मोहब्बत से अपने घर में लेकर जाना चाहते हो तो मैं इसे इनकार नहीं करूंगा। मुझे अपनी बेटी रिदा के लिए आपका बेटा शेर जमान बहुत ज्यादा पसंद है। तो जैसे ही शेर ये बात सुनता है तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो जाते हुए रिदा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है और इसको अपने दिल में उतार लेता है। शेर रिदा को कहता है कि बहुत जल्दी मैं आपकी बारात लेकर आऊंगा। रिदा शेर जमान को देखकर अंदर चली जाती है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब शेर जमान की शादी रिदा से की जाने वाली है। नईमा अपने बेटे को दुल्हा बना देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो अपने बेटे को अपने गले से लगाकर कहती है कि शेर, आज मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि इस दुनिया की सारी खुशियां लाकर मैं तुम्हारे कदमों में रख दूं। जिस पर शेर कहता है कि अम्मा, ये सब कुछ आप ही की बदौलत है। अगर आप मुझे बाहर के मुल्क ना भेजती तो आज मैं भी इन लोगों की तरह कत्लो गारत कर रहा होता। लेकिन शेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इसके चचा फाद इसके कत्ल का मंसूबा बना चुके हैं। फखर जमान ने मिलकर शेर जमान और शाहजमान को मारने का मंसूबा बना रखा था। शाहजमान जब अपने बेटे को दूल्हा बना देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने बेटे को कहता है कि बेटा चलो, बारात लेट हो रही है, हमें जल्दी से जल्दी निकाह के लिए पहुंचना होगा। शेर और शाहजमान जिस गाड़ी में सवार थे वो गाड़ी फाद और इसके बाप की हिट लिस्ट में थी। जैसे ही शेर अपने घर से थोड़ा दूर जाता है तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी इन लोगों को हिट करती है और बहुत शदीद एक्सीडेंट की वजह से मौका पर ही शाहजमान की जान चली जाती है और इन दोनों को फौरन अस्पताल लेकर जाया जाता है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि शाहजमान का इंतकाल हो चुका है। लेकिन शेर जमान को बहुत शदीद चोटें आती हैं। फाद और फखर जमान का मकसद पूरा हो गया है। वो पूरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते थे और यूं शाहजमान के मरने के बाद सारा कुछ शेर के पास आ गया है। अब वक्त था शेर को रास्ते से हटाने का। सर पर शदीद चोट आने की वजह से शेर कोमा में चला जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर सबको यही बताते हैं कि शेर तो पागल हो चुका है। अब शेर जमान को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाए। यहाँ पर शेर जमान सबको यही बताता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे मेरे घर वालों ने जानबूझकर यहाँ पर दाखिल करवाया है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सब यही कहते हैं कि कोई पागल भी अपने आप को भला पागल कहता है। इत्तेफाक से उस हॉस्पिटल में फजर काम कर रही होती है। फजर शेर को देखती है तो इसे सारी बातें याद आ जाती हैं। शेर जमान के लिए तो फजर का वहां पर होना किसी नेमत से कम नहीं होता। शेर समझ जाता है कि फजर अब मेरी मदद करेगी।